रिवाइंड पाथ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पेंगुइन के एपिसोड 3 को समझाएंगे और आपको वो चीजें बताएंगे जो शायद आपसे मिस हो गई होंगी। इस शो को जोकर की दोनों फिल्मों के मुकाबले काफी पसंद किया जा रहा है। ये फिलहाल डीसी यूनिवर्स को थामे हुए है जब तक हमें और बड़ी फिल्में नहीं मिलती। अब स्पॉयलर्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो हम शुरुआत से इसे समझाएंगे। सबसे पहले एपिसोड की टाइटल ब्लिस पर ध्यान दें, जो उस नए रहस्यमय ड्रग का जिक्र करता है जो साइकोएक्टिव होता है और यूजर्स को एक सुखद अनुभव देता है। एपिसोड के अंत में इसे टेस्ट करते हैं। ये पता चलता है कि ये ड्रग आर्कम असाइलम के अंदर तैयार किया जा रहा है, यानी कुछ लोग वहाँ से इसमें शामिल हैं। ये आपको ह्यूगो स्ट्रेंज और स्केयरक्रो के डर पैदा करने वाले टॉक्सिन की याद दिला सकता है। आर्कम में हो रही घटनाएं भी इसकी पुष्टि करती हैं। सोफिया, जो आर्कम में रह चुकी है, कहती है कि जब वह वहाँ थी तो उन लोगों ने उस पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे लोग कुछ समय से आर्कम के कैदियों पर इसका परीक्षण कर रहे हैं। शायद रिडलर और जोकर को भी इसकी खुराक मिल रही है। डीसी कॉमिक्स में एक ड्रग है जिसे ब्लिस कहा जाता है, जो एक विलेन ने बनाया था और लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शो में ऐसा लग रहा है कि ये ड्रग कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। इसके अलावा हमें बैटमैन के अन्य विलेन से जुड़ी और भी घटनाएं दिखाई देती हैं। एपिसोड की शुरुआत में विक्टर का फ्लैशबैक दिखाया गया है, जो रिडलर के हमले से पहले का है, जब उसने बांधों को उड़ा दिया था और शहर में बाढ़ ला दी थी। ये सब बैटमैन फिल्म के अंत में घटित हो रहा है। विक्टर अपने पुराने मोहल्ले में वापस आ जाता है। वह बेला रे की तस्वीरों पर कदम रखता है। ये विडंबना है क्योंकि गौथम में चीजें बदल रही हैं, लेकिन सुधार से पहले और भी खराब होती जाती है। विक्टर का परिवार इस बाढ़ में मर जाता है। वह क्राउन पॉइंट से है, जो गौथम का सबसे गरीब इलाका है और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। फिल्म के अंत में दिखाया गया था कि अमीर लोग ऊंचे इलाकों में रहते हैं, जबकि गरीब लोग प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि एपिसोड की शुरुआत में अमीर इलाकों को बिना नुकसान के दिखाया गया है। विक्टर की गर्लफ्रेंड और उसके परिवार का भी अंत में पता चलता है कि वे भी बाढ़ में मारे गए थे। पेंगुइन और विक्टर की कहानी इस एपिसोड में और गहराई से दिखती है। पेंगुइन को लगता है कि लुका और बाकी फाल्कन परिवार जल्द ही सोफिया को खत्म कर देंगे, जिससे पेंगुइन को भविष्य में उससे निपटने की जरूरत नहीं होगी। वो मानता है कि ये सब लोग इसका हल निकाल लेंगे। भले ही विक्टर ने जूल्स के साथ गलती की हो, पेंगुइन अब भी उसे पसंद करता है और फिलहाल उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। एपिसोड में कई बार पेंगुइन विक्टर की तारीफ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि विक्टर वैसा ही है जैसे वो खुद बचपन में था। विक्टर को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है और उसे $1000 प्रति हफ्ते साइड किक के तौर पर ऑफर करता है। ये पैसे बाद में एक पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए भी होते हैं, लेकिन विक्टर के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। विक्टर को साल्वाटोर मारोनी का फोन आता है और तभी सोफिया आ जाती है, जिससे विक्टर के लिए एक अजीब स्थिति बन जाती है। सोफिया को लोगों का झूठ पकड़ने की खासियत होती है और उसे विक्टर के झूठ का अंदाजा हो जाता है। पेंगुइन विक्टर को पहले ही चेतावनी देता है कि सोफिया पर पूरी तरह भरोसा मत करो। पेंगुइन को पूरी तरह यकीन नहीं है कि सोफिया ने वो 7 लड़कियों को मारा है, जैसा कि खबरों में बताया गया था। आगे के एपिसोड में शायद हमें इसका पूरा सच देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि सोफिया उस घटना की पूरी जिम्मेदार नहीं थी। वह विक्टर को बताती है कि पेंगुइन उसके बचपन में उसका ड्राइवर था, जब तक कि उसे आर्कम नहीं भेजा गया। सोफिया पेंगुइन को ड्रग शिपमेंट लेने के लिए लेकर जाती है और उसे पुराने दिनों की बातें याद दिलाती है, जब उसने उसे धोखा दिया था। फिर सोफिया गहनों की चोरी में शामिल है और वो किसी मार्को को ड्रग दे रही है, जो आर्कम से आई है। ये ड्रग शायद ह्यूगो स्ट्रेंज या स्केयरक्रो से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ये आर्कम असाइलम से निकली है। बैटमैन के कई विलन आर्कम से जुड़े हैं, तो इसके पीछे कौन है ये अभी साफ नहीं है। शायद सोफिया का बॉयफ्रेंड, जो आर्कम में उसका इलाज कर रहा था। आखिर में वे एक लाल क्रिस्टल बनाते हैं, जो साइकोएक्टिव होता है और लोगों में आनंद जैसा एहसास कराता है, और यही ड्रग का नाम ब्लिस है, जो इस एपिसोड का टाइटल भी है। विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ सीन पेंगुइन के अपार्टमेंट में होने चाहिए थे। शायद उसे वहां बुलाना सही नहीं था। मुझे वो कोस्टर वाला सीन पसंद आया, जैसे जब वो कहता है, नहीं, हमें इसे कोस्टर पर रखना होगा, पेंगुइन को पता चल जाएगा अगर हमने कोस्टर का इस्तेमाल नहीं किया। ये मजेदार इसलिए था क्योंकि पेंगुइन को सच में पता चल सकता था। फिर जब पेंगुइन ने कैल्विन के बारे में पूछा, वो बच्चा था जिसे सोफिया ने मारा था, और विक्टर को इसके बारे में झूठ बोलना पड़ता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, वो गायब हो गया, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। और विक्टर चाहता है कि पेंगुइन उससे कैल्विन के बारे में सवाल पूछना बंद कर दे।
विक्टर ने एक झूठी कहानी बना दी है कि कैल्विन गॉथम छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया क्योंकि गॉथम में जिंदगी मुश्किल है। जैसा कि हमने बैटमैन मूवी और शो के शुरुआती एपिसोड्स में देखा, गॉथम का काफी हिस्सा अभी भी पानी में डूबा हुआ है। विक्टर की गर्लफ्रेंड बताती है कि उनके दोनों परिवार रिडलर के हमले में मारे गए थे, इसीलिए वो अगले दिन शहर छोड़ रही है और चाहती है कि विक्टर भी उसके साथ चले। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो भी इससे पता चलता है कि ये बस तीसरा एपिसोड है और ये कहानी अभी जारी रहेगी। विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला नहीं था, लेकिन इस कहानी में मुख्य रूप से विक्टर को ये फैसला करना होता है कि वो प्यार चुने या पैसा। ये माफिया से जुड़ी कहानियों में आम होता है। क्या आप इस जिंदगी को चुनते हैं जिसमें ज्यादा पैसा, इज्जत और ताकत होती है, या आप प्यार का पीछा करते हैं? सोफिया एक बार फिर विटी से टकराती है। शो में हर कोई विटी से नफरत करता है। वो सोफिया को इटली का टिकट देकर उसे चुनौती देता है। वो कहता है कि वो बिगड़ैल लड़की है जिसे उसकी सजा मिली जब उसे आर्कम में भेजा गया था। विटी उसे धमकी देता है कि अगर वो 2 दिनों में इटली नहीं गई तो उसे मार दिया जाएगा और सबको यही बताया जाएगा कि वो इटली गई थी। इस वजह से विटी सोफिया की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। ट्रायड्स, जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं, का इस्तेमाल वो नए बुलियों का टेस्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हमें थोड़ा और बैक स्टोरी भी मिलती है, जैसे कि फाल्कोन ने कैसे ट्रायड्स को उनके इलाके से बाहर किया और पेंगुइन उन घटनाओं में शामिल था। अब पेंगुइन ट्रायड्स का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उन्हें भी फाल्कोन से नफरत है। इस एपिसोड में पेंगुइन खुद को कई बार मुश्किल से बचाता है, जैसे उसे गोली लगने से बचना होता है। पेंगुइन की असली ताकत ये है कि वो इम्प्रोवाइज कर सकता है और इस यूनिवर्स में उसकी यही सुपर पावर है। इस एपिसोड में भी पेंगुइन ही है जिसने ब्लिस ड्रग का नाम सोचा और सोफिया इस बात से प्रभावित होती है। फिर विक्टर का सीन आता है जहां वो पुलिस वाले को रिश्वत देता है। पुलिस वाला उसे रोकता है क्योंकि वो कानून तोड़ रहा है। जब विक्टर घबराता है तो चीजें और खराब हो जाती हैं। पुलिस वाले को उसके पास से नकदी मिलती है जिससे शक और बढ़ जाता है, लेकिन विक्टर पेंगुइन से सीखते हुए खुद को संभाल लेता है और पुलिस वाले को रिश्वत दे देता है। इस एपिसोड में मेरा पसंदीदा सीन वो था जब पेंगुइन और सोफिया मिलकर एक और झूठ गढ़ते हैं। दोनों को वर्बली और मेंटली तेज होना पड़ता है। अंत में पेंगुइन विक्टर को शहर के एक अच्छे रेस्तरां में ले जाता है। जब विक्टर पुलिस वाले को रिश्वत देने की कहानी सुनाता है तो पेंगुइन उससे प्रभावित होता है। पेंगुइन विक्टर को उसकी गर्लफ्रेंड पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, ताकि विक्टर अपनी जिंदगी में प्यार की जगह पैसे और ताकत को चुने। विक्टर के साथ जाने की बहुत संभावनाएं थीं। मतलब वो अभी भी सोच रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा। वे विक्टर को पकड़ते हैं और उसे त्रिकोण गैंग के बॉस को फोन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि पेंगुइन ने पहले सोफिया को धोखा देकर फाल्कोन का साथ दिया था। यह मेरी एक पुरानी थ्योरी थी और इस एपिसोड ने उसे और भी स्पष्ट कर दिया। इसी कारण सोफिया पहले आर्कम में बंद हुई थी। बाद में फाल्कोन ने पेंगुइन को इनाम दिया और उसे 44 आइसबर्ग लाउंज चलाने का मौका दिया, जिसे हमने बैटमैन मूवी में देखा था। इसके बाद हमें अल्बर्टो से जुड़े सीन की याद दिलाई जाती है, जहां बीटी ने पेंगुइन का मजाक उड़ाया था। वो उसे सीधे पेंगुइन कहता है, जो बैटमैन की दुनिया में एक अपमानजनक शब्द है। पेंगुइन थोड़ा अपना आपा खो देता है, लेकिन अल्बर्टो की तरह नहीं। वो बीटी को लगभग मार ही देता है, लेकिन ठीक समय पर रुक जाता है, फिर उसे कॉल करवाता है और इसके बाद वो लोग क्लब में जाकर ब्लिस नाम की ड्रग का टेस्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंगुइन अब पूरे सफेद सूट में है, जो स्कारफेस मूवी की तरह दिखता है। वो ईव कार्लोस की लड़कियों का इस्तेमाल क्लब में ड्रग फैलाने के लिए करता है। विक्टर की फोन की लॉक स्क्रीन पर एक एनिमे पिक्चर या कॉमिक बुक पैनल जैसा कुछ है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। सोफिया और पेंगुइन के बीच कुछ बहुत अच्छे सीन हैं। सोफिया कहती है कि उसे पेंगुइन पर भरोसा नहीं है और उसे पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। पेंगुइन उसे खुश करने और तारीफें देने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया जानती है कि ये सब नाटक है। फिर वो पेंगुइन का सामना करती है और 10 साल पहले के विश्वासघात के बारे में बात करती है। बाद में पेंगुइन कबूल करता है कि हाँ, ये सब करने लायक था। उसने वो सब कुछ पा लिया जो उसे पहले नहीं मिला था। पेंगुइन कहता है कि सोफिया शायद इसे नहीं समझेगी क्योंकि वो अमीर है, लेकिन पेंगुइन कुछ भी नहीं से आया था। सोफिया उस पर अब भी भरोसा नहीं करती, लेकिन उसकी ईमानदारी की सराहना करती है। जब उसने ये कबूल किया कि उसे कोई अफसोस नहीं है, तब भी सोफिया को धोखा देने के लिए वो तैयार था। अगर उसे फिर से मौका मिले तो वो फिर वही करेगा। एपिसोड में हमें पता चलता है कि जो भी हुआ था वो सब 10 साल पहले हुआ था।
अगले हफ्ते के एपिसोड में हमें फ्लैशबैक मिलेगा जो सारी चीजें साफ करेगा। फिर हमें फ्रांसवा शियाओ मिलता है जो ट्राइड्स का लीडर है और सोफिया उससे जुड़ जाती है क्योंकि दोनों को अपने पिता से नफरत थी। सोफिया जाओ के इतिहास का इस्तेमाल करती है जब जाओ उसे उसकी मानसिक हालत को लेकर ताने मारता है। एपिसोड के बाकी हिस्से में सोफिया की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि वो आर्कम में थी। इस सीजन में हो सकता है कि हम उसे पूरी तरह से गुस्से में देखें। पेंगुइन और सोफिया दोनों उससे नफरत करते हैं और उसने दोनों की जान को पहले ही खतरे में डाला है। ऐसा लगता है कि किसी न किसी वक्त या तो पेंगुइन या सोफिया उसे मार देंगे। विक्टर फिर से पीटीएसडी का सामना कर रहा है। उसे बंधनों के टूटने और रिडलर के हमले के साथ साथ अपने परिवार की मौत का एक फ्लैशबैक आता है। इस दौरान सोफिया आर्कम के अंदर ब्लिट्स के बारे में बात करने लगती है और यह ह्यूगो स्ट्रेंज और स्केयरक्रो से जुड़ा हो सकता है। बैटमैन के कई दुश्मन इस मामले में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उसका एक मनोचिकित्सक भी है जिसे हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं। हमें अगले 2-3 एपिसोड में इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। जब वह ओडेसा मॉब में नियॉन ड्रैगन्स का जिक्र करती है तो यह गॉथम में 2 राइवल गैंग्स हैं। शायद हम भविष्य के एपिसोड में और भी कई किरदारों से मिलेंगे। पेंगुइन डील फाइनल कर देता है जिससे वो ट्राइड्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। फिर उसे विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है और वह उससे सामना करता है कि वह क्यों छोड़ना चाहता है। यह एपिसोड का एक महत्वपूर्ण भाषण है जहां पेंगुइन कहता है कि विक्टर कभी भी जा सकता था लेकिन वह अंदर से सच में रहना चाहता था। विक्टर महत्वाकांक्षी है और उसे ताकत और पैसे चाहिए। वह पेंगुइन की गाड़ी थोड़ी देर के लिए चुराता है। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को पोर्ट अथॉरिटी में देखता है तब पेंगुइन और सोफिया भी वहां होते हैं। पेंगुइन विक्टर को समझाता है कि जीवन का सही या गलत कुछ नहीं है, बस जिंदा रहना और जो किया है उसका कुछ मतलब होना चाहिए। कॉलिन फेरेल ने इस एपिसोड में शानदार प्रदर्शन किया है। एक और पल है जब पेंगुइन और सोफी आपस में बातें कर रहे हैं जहां सोफिया कहती है कि उसने उसे धोखा देने का इरादा नहीं किया। ये इस बात को दिखाने के लिए है कि वह अकेली जिम्मेदार नहीं थी। पेंगुइन को याद दिलाते हुए सोफिया कहती है कि फाल्कन्स ने उसे कभी मेड नहीं बनाया, जो माफिया की दुनिया में बहुत बड़ा मामला है। एक मजेदार पल आता है जब सोफिया कहती है, मुझे अब तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, और पेंगुइन जवाब देता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकोगी। इसी समय मारोनी उसकी पत्नी अपने लोगों के साथ उसे मारने आती है और विक्टर उसे बचाता है। विक्टर पेंगुइन से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। पेंगुइन उसे बताता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यह पेंगुइन सोफिया को बता रहा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, जबकि वह खुद ही उसका विश्वास तोड़ रहा है। मुझे ये जानने का इंतजार है कि अगली बार जब वह सोफिया से मिलेगा तो वह इसे कैसे संभालेगा। इस एपिसोड में कई ईस्टर एग्स और खुलासे हैं। क्या आर्कम के अंदर इस ब्लिस कंपाउंड के पीछे कोई है? सोफिया के मनोचिकित्सक के अलावा बैटमैन कॉमिक्स में और कौन शामिल हो सकता है? आर्कम में पावर में रहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम एक बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हैं। पेंगुइन सीरीज का मकसद बैटमैन की दूसरी फिल्म के इवेंट्स को सेटअप करना है, और जो भी बैटमैन का दुश्मन होगा वह भी द बैटमैन में आएगा। मेरा पूरा एपिसोड वीडियो अगले हफ्ते पोस्ट होगा जब ये रिलीज होगा। ऐसा लगता है कि यह एक फ्लैशबैक भारी एपिसोड होगा जो 10 साल पीछे जाएगा ताकि यह समझा सके कि उन 7 मरी हुई लड़कियों के साथ वास्तव में क्या हुआ और क्यों पेंगुइन ने सोफिया को धोखा दिया। सच की बात यह है कि हम मार्क स्ट्रॉन्ग को कारमाइन फाल्कोन के युवा संस्करण के रूप में भी देखेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें फिर से कास्ट किया गया है क्योंकि जॉन टर्टरो इस सीरीज की शूटिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे, वरना वो बस जॉन को ही लेते। कुछ मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से उसे युवा दिखा देते। लेकिन असल में ये सिर्फ एक फ्लैशबैक है जो लगभग 10 साल पहले का है, इसलिए ये कोई बहुत लंबा फ्लैशबैक नहीं है। मैंने जोकर 2 फिल्म के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा। ये काफी विवादास्पद है। ज्यादातर लोग शायद इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इनमें कुछ ऑप्शनल एंडिंग और डिलीटेड सीन भी होंगे। मैं बताऊंगा कि उस बैटमैन के अंत वाले सीन में क्या चल रहा है और इसे बाकी बैटमैन फिल्मों से कैसे जोड़ा जा रहा है। और अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।